ना जमीन पर आएगी और जमीन से झारखंड के लोग बेदखल किए जाएंगे, लाठी डंडा खाएंगे, केस मुकदमा होगा और बेमौत मारे जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विदेश दौरे से अब लौट रहे हैं। वहां पर तमाम जो विदेशी इन्वेस्टर्स हैं उनसे मुलाकात किए हैं और राज्य में इन्वेस्ट करने को आमंत्रित भी किए हैं। तो क्या लगता है इससे झारखंड में कुछ फायदा होगा आने वाले समय में? पहला कारण भी पूंजी है और दूसरा कारण भी पूंजी है। अभी सांसद हैं, उनके पास 12,000 करोड़ की संपत्ति है। तो बिकना है ना बिकने देना है, ना किसी को देने देना है। जो ऐसा करते हैं उन्हें फोड़ डाल। अगर हमारे राज्य में दूसरे राज्य के लोग, दूसरे जगह के लोग आके यहाँ पर नौकरी करेंगे, अच्छी अच्छी नौकरियां, हम लोग लेबर कुंडली करने के लिए विदेश जाएंगे, तो यह होने नहीं देंगे। दोस्तों, टाइगर को क्या हो गया? झारखंड में कोई उद्योग लगने को आता है तो वे बोलते हैं कि नहीं लगेगा। अगर लगेगा भी तो झारखंड को कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इसके पीछे क्या वजह है? उन सभी रियलिटी को आपके समक्ष रखूंगा और टाइगर जयराम महतो को उस क्लिप को भी दिखाऊंगा जिसमें वह बोले हैं कि इससे झारखंड को कोई फायदा होने वाला ही नहीं है। क्या है रियलिटी, चलिए जानते हैं। दोस्तों, टाइगर ने ऐसा क्यों कहा? इसके पीछे क्या कारण था, क्या रियलिटी था, उन सभी को बताते हैं। उसके बाद वीडियो क्लिप दिखाते हैं ताकि आपको पूरा कनेक्ट हो सके और पूरा समझ सके, तभी आप रियलिटी में सही जगह पहुंच पाएंगे। अगर ऐसा होता है तो क्यों हमारे राज्य के लिए फायदा नहीं होगा, क्यों ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या लास्ट में डिसाइड करेंगे। वीडियो को पूरा देखिए। के पीछे क्या रहस्यमयी बातें, उन सभी को क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद उस क्लिप को देखेंगे, तभी आपको सभी प्रकार से अपने आप में क्लियर हो सकिएगा कि क्या हुआ था, असल में टाइगर ने ऐसा क्यों कहा। इसीलिए उससे पहले जो इंफॉर्मेशन था मैं पहुंचाने का प्रयास करूंगा, लास्ट में वीडियो क्लिप के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो मीडिया कर्मियों के द्वारा उन्हें पूछा गया, अभी हेमंत सोरेन विदेश दौरे पर है, विदेश दौरे से लौट रहे हैं और वहां पर विदेशी इन्वेस्टरों से बातचीत किए हैं, मीटिंग किए हैं, जिससे हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था में विकास आ सके और हमारे झारखंड डेवलप कर सके। तो टाइगर जयराम महतो ने ऐसा ओपन कैमरा में बोलते हैं कि यहाँ पर कोई बदलाव नहीं आएगा, ना विकास आएगा, ना कुछ आएगा। आप देख लीजिएगा, अगर कोई इन्वेस्ट करता है, कोई फैक्ट्री लगाता है, तो सिर्फ झारखंड के लोगों को नुकसान होगा, झारखंडी जमीनों को नुकसान होगा और यहाँ रह रहे लोगों को परेशानियां ही होंगी। क्योंकि यहाँ पर ना स्थानीय नीति है, ना नियोजन नीति, ना विस्थापन नीति है, ना कुछ है। जिस आधार पर उन कंपनियां आएगी, यहाँ पर जबरन कब्जा करेगी, जबरन जमीनें हथियाएगी और जबरन उन्हें भगा देगी, ना मुआवजा देगी, ना कुछ, जिस कारण यहाँ के लोग परेशान होंगे, ना उन्हें नौकरी मिलेगी। अगर इन्वेस्टमेंट की इतनी ही जरूरत है तो हमारे जैसा इन्वेस्टमेंट वाला राज्य कोई है ही नहीं। क्योंकि यहाँ पर टाटा, बिरला, अडानी जो है सब इन्वेस्ट कर चुके हैं हमारे राज्य झारखंड में। जहां पर एक ही जिले में 10,000 से अधिक उद्योग हैं, वहां पर इन्वेस्टमेंट की क्या कमी है आप सोच सकते हैं। अगर वे 10,000 में से कोई भी सच्चाई से 90% 80% झारखंडियों लोगों को रोजगार देगा, तो सोच सकते कितना झारखंडियों को रोजगार होगा, इससे विकास होगा। यह बताते हुए जयराम ने सीधा उन्हें चेता है और हेमंत सोरेन की इन गतिविधियों के खिलाफ वे खड़े हुए। क्यों? ऐसे देखने को मिला है बीएसएल में, ऐसे ही देखा है टाटा में, इतना इन्वेस्टमेंट किए मगर झारखंडियों लोगों को कोई नौकरी, नो जॉब सिक्योरिटी दिया है। तो सोचिए, हमारे जमीन में आके हमारे खदानों से कोयला लेके अपने फायदे कमा रहे और वहां के लोगों को बेरोजगारी का भत्ता झेलने दे रहे। तो सोचिए, इन्वेस्टमेंट की कमी नहीं है। अगर विदेश से और आएगी तो और तकलीफें होंगी हमारे झारखंड के लोगों को। तो इसी कारणवश टाइगर जयराम ने ऐसा कहा है और उन्होंने एक तर्क भी दिया। अगर हमारे राज्य में इतने उद्योग हैं, इतने कारखाने हैं, इतने खनन क्षेत्र हैं, तब भी हमारे राज्य के लोग बाहर में जाके कमाई करते हैं। और वहां पर देख रहे हैं, अभी हाल में ही एक न्यूज आया कि 5 लोग झारखंड के फंसे हुए हैं विदेश में। तो सोचिए, ऐसी व्यवस्था है हमारे राज्य झारखंड में। इसी कारणवश वे सीधा ही ओपन कैमरे में कह दिए कि झारखंड को कुछ होने वाला नहीं है जब तक यहाँ के लोग भी जागरूक नहीं होंगे और यहाँ के नेता और यहाँ के जो लीडरशिप है। क्योंकि लीडरशिप जब तक कठोर और मजबूत नहीं होगी तब तक कोई निर्णय होने वाला नहीं है, ना झारखंडियों को इंसाफ मिलने वाला है, ना कुछ। इसलिए लीडर तो बेटर होना ही चाहिए, या सीधे सीधे संकेत के तौर पर कह दिए हैं और यहाँ के सरकार अभी लापरवाह है।
तो इन सभी बातों को टाइगर जयराम ने धड़क बोल दिया। तो सोचिए कितना दमखम रखते हैं। अगर एक विधायक ऐसा हो तो इतना बड़ा काम कर सकते हैं। अगर ऐसा ही और आ जाए तो क्या हो सकता है। या टाइगर जयराम ने या एबिलिटी को दिखाया है और आप सभी के बीच अपना परिचय दिया है इन बातों से। और वे क्या कहें या सुनिए सबसे पहले, उसके बाद आगे जाते हैं। वहाँ हम भी गए तो वहाँ 20 लाख का मुआवजा का बात हुआ। यानी अगर एक महीना में अगर मैं अपने विधानसभा और पड़ोसी विधानसभा की बात करूँ तो कम से कम 25-20 की संख्या में प्रवासी मजदूरों का मृत शरीर झारखंड वापस आया। तो ऐसा क्यों? बहुत ही बेरहमी से उनकी मौत हो जाती है। इसका दो ही कारण है। एक है, पहला कारण भी पूंजी है और दूसरा कारण भी पूंजी है। एक पूंजी का मतलब है कि पूंजी इनके पास नहीं है, उस पूंजी की तलाश में वो प्रवासी मजदूर बनने को तैयार हो चुके हैं। और दूसरा है कि पूंजी कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा है। वे लोग भी कारण है, प्रवासी मजदूर झारखंड की दुर्दशा का कारण भी वे लोग भी हैं जिनके पास पूंजी जरूरत से ज्यादा है। चाहे वो कोई एमपी है, कोई एमएलए है या फिर कोई ब्यूरोक्रेट्स है। अखबार के पन्नों में हमने पढ़ा था आज कि एक सांसद हैं, उनके पास 12,000 करोड़ की संपत्ति है। तो वैसे मैं उनको ही नहीं कहूँगा, उनके जैसे जितने भी लोग हैं, शख्स हैं, वे लोग आज प्रवासी झारखंड की बेरोजगारी लाचारी के लिए दोषी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विदेश दौरे से अब लौट रहे हैं। वहां पर तमाम जो विदेशी इन्वेस्टर्स हैं उनसे मुलाकात किए हैं और राज्य में इन्वेस्ट करने को आमंत्रित भी किए हैं। तो क्या लगता है इससे झारखंड में कुछ फायदा होगा आने वाले समय में? आज ऑन कैमरा बोल रहे हैं, झारखंड को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि भारी संख्या में लोग पलायन करेंगे, भारी संख्या में लोग विस्थापित होंगे और भारी संख्या में जो जिनकी जमीनें जाएंगी उनका दमन और दहन होगा और भारी संख्या में उन पे एफआईआर होगा। उसमें सरकारी काम में बाधा, पुलिस पर हमला करना, सरकारी अफसरों पे हमला करना, इस प्रकार के आरोप लगाए जाएंगे और हजारों की संख्या में लोग जेलों में भर दिए जाएंगे। ये कड़वी सच्चाई है। विकास का कोई विरोधी नहीं है, उद्योग का कोई विरोधी नहीं है, लेकिन अगर उद्योग हमारे लिए नहीं है तो उसका हम विरोधी है। तो मुख्यमंत्री जो भी योजना इन्वेस्ट करेंगे, अगर इस राज्य के पास विस्थापन नीति नहीं है तो आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ नहीं होगा। मैं आज फिर आपको पुनः कहूंगा, झारखंड को मुख्यमंत्री कुछ हो कर लें, कुछ नहीं मिलने वाला जब तक नीति नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। अरे क्या नहीं है झारखंड में? बीएसएल है झारखंड में, आप कितना इन्वेस्ट करिएगा? बीएसएल है झारखंड में, हिंडाल्को है झारखंड में, एचईसी है झारखंड में, टाटा की तमाम योजनाएं हैं झारखंड में। आप गिनते गिनते थक जाएंगे, इतना इन्वेस्ट हुआ है झारखंड में, इतने इतने इन्वेस्टर है झारखंड में, इतनी महारत्न, मिनी रतन, रतन कंपनियां चल रही कि आप गिनते अंगुलियों में गिन नहीं पाएंगे। उसके बाद भी अगर झारखंड की दुर्दशा है तो कारण आपके पास पॉलिसी नहीं है और स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट नहीं है। इसलिए जो भी नई योजना झारखंड में आएगी, योजना हवा पे नहीं आएगी, योजना नदी के ऊपर नहीं आएगी, योजना पहाड़ के ऊपर नहीं आएगी, योजना जमीन पर आएगी और जमीन से झारखंड के लोग बेदखल किए जाएंगे, लाठी डंडा खाएंगे, केस मुकदमा होगा और बेमौत मारे जाएंगे। कहा पूरा डिट्टू देख सकते हैं कैसी स्थिति हमारे झारखंड की। आप भी देख रहे होंगे हमारे झारखंड की स्थिति कैसी है। ना नियोजन नीति, ना स्थानीय नीति, ना विस्थापन नीति, ना स्थानीय नीति को मजबूत किया गया। तो सोचिए क्या व्यवस्था है हमारे राज्य झारखंड की। अगर हमारे राज्य झारखंड 25 वर्ष हो चुके हैं अलग हुए, मगर अभी तक कोई विकास देखने को नहीं मिला। आप कहते हैं किस आधार पर कह रहे हैं? हम बोल रहे हैं अर्थव्यवस्था के आधार पर। जहां पर इतना इन्वेस्टमेंट हुआ, जहां पर इतना खनन हुआ, पूरे देश का 40% है, वहां पर 25वां स्थान में था जब झारखंड अलग हो रहा था और अब है 25वां स्थान। यहाँ इंक्रीजमेंट भी नहीं आया, ना डिक्रीज भी हुआ। तो सोचिए किस स्थिति में का बैलेंस होने के लिए है का। और सो भी यहाँ के लोगों को दबा के मार धार करके क्या वजह है? अगर विकास करना ही है तो यहाँ के लोगों को कीजिए, तुरंत अपने आप जगह पर आ जाएगा। यही चाहते हैं कि हम झारखंड वासियों को एक स्थानीय नीति, नियोजन नीति और विस्थापन नीति दें ताकि मैं सुरक्षित मह सकूं, हम लोग सुरक्षित महसूस कर सके, तभी यह संभव होगा कि हमारा राज्य डेवलप कर सकेगा। अगर हमारे राज्य में दूसरे राज्य के लोग, दूसरे जगह के लोग आके यहाँ पर नौकरी करेंगे, अच्छी अच्छी नौकरियां, हम लोग लेबर कुंडली करने के लिए विदेश जाएंगे, तो यह होने नहीं देंगे। और हमारा एक दायित्व है, अपना सबसे बड़ा कर्तव्य, सबसे बड़ा अधिकार हमें दिया गया है मताधिकार का, उसका सही प्रयोग करना है। अब से ना बिकना है, ना बिकने देना है, ना किसी को देने देना है। जो ऐसा करते हैं उन्हें फोड़ डालना। तो आप सभी इतना देरी तक बने रहें। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ आया होगा और थोड़ा सा भी अपने आप से लगा होगा कि झारखंडियों के साथ ऐसा हो रहा है, तो प्लीज आपसे अनुरोध है, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर कमेंट नहीं करते तो आप झारखंडी ही नहीं है या मान लेंगे। और ऐसी व्यवस्था को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।